तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो विशेष संगी थे उनमें से 12 गोपाल भी भगवान के संगी बने। ब्रज लीला में जो 12 गोपाल थे, 12 गोपाल, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की संगति में अलग अलग नामों से प्रकट हुए। तो उनका जो है उनमें से 2 गोपाल 7वें और 11वें संख्या के गोपाल जो हुए, उन दोनों को आज तिरुभाव दिवस है। एक तो महेश पंडित हैं जो कि महाबाहु सखा, ब्रज लीला के महाबाहु सखा थे। और दूसरे उदाहरण दत्त ठाकुर हैं जो ब्रज लीला के सुबाहु सखा हुए। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे दोनों के नाम एक समान काफ़ी मिलते जुलते हैं, महाबाहु सुबाहु, ये गोप सखा हैं कृष्ण के, तो एक ही दिन जो है उन दोनों का तिरुभाव पड़ा। हो सकता है कि वर्ष का अंतर हो, अलग अलग वर्षों का अंतर हो, लेकिन तिथि एक ही तिथि, तो दोनों का तिरुभाव एक ही तिथि को आता है। तो ये विशेष योग है जो भगवान ने बनाया कि 2 जो है सखा, इनकी जोड़ी उसी प्रकार से है जैसे जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं, है ना, और नंद सुनंद भगवान के द्वारपाल हैं, तो जोड़ी है। उसी प्रकार से पुण्यशील सुशील, ये भी भगवान के द्वारपाल हैं, इनकी भी जोड़ी है। इसी प्रकार से महाबाहु सखा और सुबाहु सखा, इन दोनों की जोड़ी है। और दोनों का तिरुभाव आज के दिवस है, और दोनों का आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता। तो कितनी समानता है, बहुत समानता है। तो पहले मैं बताऊंगा कि क्रम से पहले सखा जो है श्री दामा सखा थे ब्रज लीला में, वो गौर लीला में है अभिराम गोपाल। कौन है? अभिराम गोपाल। दूसरे सुदामा सखा, ये द्वारका के सुदामा सखा नहीं है, ब्रज लीला के सुदामा सखा। ये गौर लीला में है सुंदरानंद। कौन है? सुंदरानंद। तीसरे महाबल सखा हैं, तीसरे हैं महाबल सखा, ये गौर लीला में है कमलाकर पिप्पलाई। कौन है? कमलाकर पिप्पलाई। चौथे सखा सुबल सखा, ये गौर लीला में है गौरीदास पंडित। कौन? गौरीदास पंडित। 5वें अर्जुन सखा, ये अर्जुन सखा कुरुक्षेत्र के अर्जुन नहीं है, ब्रज लीला के अर्जुन सखा, ये गौर लीला में है परमेश्वर दास। कौन है? परमेश्वर दास। 6ठे वसुदामा सखा, ये गौर लीला में है धनंजय पंडित। कौन है? धनंजय। 7वें महाबाहु सखा, ये गौर लीला में महेश पंडित, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। 8वें स्तोक कृष्ण सखा, ये गौर लीला में है पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम दास। 9वें है लवंग सखा, गौर लीला में है काला कृष्ण दास। कौन है? 10वें है दामा सखा, तो गौर लीला में पुरुषोत्तम नागर। कौन है? पुरुषोत्तम नागर। 11वें सुबाहु सखा, जो गौर लीला में है उदाहरण दत्त ठाकुर, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। और 12वें है कुसुमासव सखा, ये गौर लीला में है खोल बेचा स्त्रीधारण। तो ये 12 गोपाल विशेष रूप से जो ब्रज लीला में कृष्ण बलराम के संगी थे, वे गौर लीला में जो है चैतन्य नित्यानंद के संगी हुए, जिसमें 7वें नंबर के सखा महाबाहु सखा महेश पंडित हैं, और 11वें नंबर के सुबाहु सखा उदाहरण दत्त हैं। तो इन दोनों का जो है वर्णन एक ही श्लोक में भी आता है। जो गौर गणोद्देश दीपिका है, तो उसमें इन दोनों का वर्णन एक ही श्लोक में आता है। ये 129वां श्लोक है। सुबाहुर्यो ब्रजे गोपो दत्त उद्धारणाख्य कहा, महेश पंडितः श्रीमान महाबाहुर ब्रजे सखा। ये आश्चर्य की बात है। दोनों सखा 7वें और 11वें सखा
इनका जो है एक ही श्लोक में आता है ना। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो सुबाहु सखा थे ब्रज में, गोप सखा, वे हैं उद्धारण दत्त नाम के, और जो ब्रज में महाबाहु सखा हैं वो महेश पंडित हैं गौर लीला में। तो इनके संबंध में पहले हम महाबाहु सखा की चर्चा करेंगे, महाबाहु सखा के बारे में। महाबाहु सखा के संबंध में हाँ, सबसे पहले चैतन्य चरितामृत से हम सुनेंगे। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला अध्याय 11 श्लोक संख्या 32, प्यार संख्या 32, इसमें बताया गया है महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल, ढक्का वादे नृत्य करे प्रेमे मातोयाल। तो क्या बताया गया है कि महेश पंडित जो नित्यानंद प्रभु के संगी हैं, है ना, ये ब्रज में उदार गोपाल थे। ढक्का वादे नृत्य करे प्रेमे मातोयाल। तो जिस समय ढक्का बजे, नगाड़ा, ढक्का बजे नगाड़ा बजे, उस समय प्रेम में जो है वो पागल जैसे नृत्य करते थे, प्रेम में पागल जैसे नृत्य करते थे, है ना। तो इनके बारे में प्रभुपाद ने लिखा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अणु भाष्य में लिखते हैं, महेश पंडित का गांव पालपाड़ा नदिया जिले में चाकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है। इनका गांव क्या है, कौन सा गांव? पालपाड़ा। कौन सा? पालपाड़ा गांव। ये चाकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है। पास ही गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि पहले महेश पंडित जिराट के पूर्व में मसीपुर या यसीपुर नामक गांव में रहते थे, और जब मसीपुर गंगा नदी के पाट में डूब गया तो वहां के विग्रहों को पालपाड़ा गांव लाया गया, जो बेला डांगा, बेरी ग्राम, सुख सागर, चांदुड़े तथा मनसा पोता नामक गांवों के बीच में बसा है। तो इसको कहते हैं 5 नगर परगना, है ना। ये जो गांव है पालपाड़ा गांव, ये 5 नगर परगना कहलाता है, और 5 नगर के बीच में बसा है। 5 नगर कौन से हैं? पहला बेले डांगा, दूसरा बेरी ग्राम, तीसरा सुख सागर, चौथा चांदुड़े, और 5वां मनसा पोता। तो 5 नगर परगना कहलाता है। तो विशेष इसका महत्व है। और कुल मिला के 14 गाँव हैं। तो कहा जाता है कि महेश पंडित पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु का जो पानीहाटी समारोह है वो तो बहुत प्रसिद्ध ही है। साल में एक दिन वो भी हम लोग मनाते हैं, पानीहाटी चीड़ा दत्ती महोत्सव। तो महेश पंडित भी थे उसमें, नित्यानंद प्रभु के संगी, है ना। नित्यानंद प्रभु के संगी जो है बहुत सौभाग्यशाली हैं। रघुनाथ दास ने उन सब नित्यानंद प्रभु के संगियों को चीड़ा दधी का भोजन कराया था, और उसके फलस्वरूप रघुनाथ दास अपने घर के बंधन से, परिवार के बंधन से छूट पाए, जो कि कभी नहीं छूट सकते। बड़े मुश्किल, बहुत मुश्किल। जब वे भागते थे तो उनके पिताजी के जो सेवक थे वो पकड़ के ले आते थे घर में। और 2 भाइयों के बीच में केवल एक पुत्र था, रघुनाथ दास। हम कैसे उसको जो है जाने देंगे? और असीमित संपत्ति थी, है ना। लेकिन इस असीमित संपत्ति के बंधन से और पत्नी के बंधन से और घर परिवार के बंधन से छूट पाए। कैसे छूट पाए? नित्यानंद प्रभु के संगियों को चीड़ा दधी का भोजन कराया था। उनमें से एक महेश पंडित भी हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे, और महेश पंडित ने इस अवसर पर उन्हें देखा था।
महेश पंडित के मंदिर में गौर नित्यानंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन और राधा गोविंद के विग्रहों के साथ साथ सालग्राम शिला भी है ना। तो ये पालपाड़ा गांव उनका जो है जन्म स्थान है, वहाँ पर ये सब अर्चा विग्रह है। और इसमें गौड़ी वैष्णव चरितामृत में इनके बारे में लिखा हुआ है। द्वादश गोपालों में 7वें श्री महेश पंडित श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए एक विशाल दुंदुभी की धुन पर एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति नृत्य करते थे। तो विशेष वर्णन है, कृष्णदास कविराज ने इनका विशेष वर्णन किया है ना। तो इनकी अपनी जो है चॉइस है, प्रत्येक गोप सखा की अपनी चॉइस है। तो ये जो है महेश पंडित यद्यपि इस जीवन काल में ब्राह्मण परिवार में जन्मे, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और जितने संगी हैं ब्रज के, उन्हें ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन इनकी चेतना जो है पिछले जन्म की ही थी। पिछले जन्म के जो है जो गांव के जो गोप सखा थे, तो उनकी अपनी अपनी जो है विशेष रुचि थी। अपनी उस रुचि के अनुसार नगाड़ा बजे तो जो है खूब नृत्य कर देते। उनको नगाड़ा की आवाज़ ज़्यादा पसंद है ना, किसी को मृदंग की आवाज़ ज़्यादा पसंद है, किसी को पणाव की आवाज़ ज़्यादा पसंद है, श्रृंग की आवाज़ ज़्यादा पसंद है, किसी को शंख की ध्वनि ज़्यादा पसंद है, अपनी अपनी रुचि है ना। तो इनकी जो रुचि थी वो नगाड़े की जो आवाज़ है वो विशेष रुचि थी। और इन्होंने निताई गौरांग, राधा गोविंद और गोपीनाथ के अर्चा विग्रह प्रतिष्ठापित किए। ये तो इनका दर्शन होता है, इनके अर्चा विग्रहों का दर्शन होता है वहीं पालपाड़ा गांव में। और ब्रज लीला में ये महाबाहु गोप सखा के रूप में कृष्ण बलराम की सेवा में रत हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है ना। तो इनके बारे में कुछ चर्चा हमने कर ली। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे सखा कौन है? वो धारण दत्त है ना। तो धारण दत्त का वर्णन पहले मैं करूँगा। इसमें से जो चैतन्य चरितामृत में जो प्रभुपाद बता रहे हैं है ना। 32, 44 इनके विषय में बताया गया है। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण सर्वभावे सेवे नित्यानंदे रे चरण। तो इनके बारे में क्या कहा गया है कि उदाहरण दत्त श्रेष्ठ महाभागवत हैं और सर्व प्रकार के भावों से नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं ना। तो इनके बारे में प्रभुपाद ने काफ़ी विस्तार से लिखा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणोदय दीपिका 129 के अनुसार उदाहरण दत्त ठाकुर पहले वृंदावन के सुबाहु नामक गोप बाल थे। इनको पहले उदाहरण दत्त कहते थे। ये सप्तग्राम के रहने वाले थे जो हुगली जिले में 30 बीघा स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। उदाहरण दत्त ठाकुर के समय में सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर था जिसके अंतर्गत वासुदेवपुर, बांसबेड़िया, कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर, शंखनगर और सप्तग्राम आते थे। तो सप्तग्राम जो है इसमें कितने ग्राम है? 7 ग्राम है। सप्त का मतलब 7। पहला है वासुदेवपुर, दूसरा बांसबेड़िया, तीसरा कृष्णपुर, चौथा नित्यानंदपुर, 5वां शिवपुर, 6ठा शंखनगर और सप्तग्राम। इसमें सप्तग्राम को भी गिना दिया गया है, लेकिन सप्तग्राम के नाम में एक सहानगढ़, एक है सहानगढ़ है ना। वासुदेवपुर इसमें भी है और बांसबेड़िया और कृष्णपुर और नित्यानंदपुर
और शिवपुर, हाँ, और शंखनगर, हाँ, सहनगढ़। तो सप्तग्राम में ये 7 मिला करके सप्तग्राम बनते हैं। तो सप्तग्राम का मतलब 7 मिला करके, है ना। और वैसे सप्तग्राम के नाम जो है अलग अलग बताए गए हैं। एक सहनगढ़ है ना। इस तरह से कलकत्ता का विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रभावशाली व्यापारिक जाति, विशेषतया सुवर्ण वणिक जाति द्वारा किया गया। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, कलकत्ता शहर आज मतलब क्या है, बहुत बड़ा शहर है ना। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है ये बहुत बड़ा शहर बना कलकत्ता। उसके पहले ये बड़ा शहर नहीं था। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि कलकत्ता शहर का जो विकास है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ था। और इसमें जो है विशेष प्रभावशाली व्यापारिक जाति थी सुवर्ण वणिक। सुवर्ण वणिक का मतलब क्या है, सोने के व्यापारी, सुवर्ण वणिक। तो इस जाति के द्वारा कलकत्ता का विकास विशेष रूप से हुआ, है ना। हाँ, और ये सप्तग्राम से पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमाने के लिए आए। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इनको जो है ये सुविधा मिली, सप्तग्राम से व्यापारी कलकत्ता में आए, है ना। तो सुवर्ण बने तो बहुत धनी, स्वाभाविक बहुत धनी होंगे। जो सोने के व्यापारी है वो बहुत धनी होंगे। तो अपना व्यापार जमाने के लिए और घर बनाने के लिए आए थे। ब्रिटिश शासन के द्वारा इनको ये सुविधा दी गई कि आप लोग जो है कलकत्ता का विकास करो। तो फिर अपना धन भी दिया होगा, धन से जो है उनके धन से कलकत्ता की सड़कें बनी, कलकत्ता का काफ़ी विकास हुआ। तो सुवर्ण वणिक जाति है ना। आगे ये कलकत्ता के सप्तग्रामी व्यापारी जन कहलाते थे। सुवर्ण वणिक जाति, एक तो सुवर्ण वणिक जाति, दूसरी सप्तग्रामी व्यापारी। क्या कहलाते थे ये लोग, सप्तग्रामी व्यापारी, सप्तग्रामी व्यापारी। और उनमें से अधिकांश लोग मल्लिक और सिल परिवारों के थे। मल्लिक, एक मल्लिक परिवार, दूसरे कौन सा, सिल परिवार, है ना, सिल परिवार। श्री उदाहरण दत्त ठाकुर की ही तरह आधे से ज़्यादा कलकत्ता इसी जाति से संबंधित था, है ना। हमारा पैतृक परिवार, प्रभुपाद कहते हैं हमारा पैतृक परिवार, हमारा पैतृक परिवार भी इसी जिले और जाति से था, जैसे मल्लिक ना। तो ये मल्लिक जाति जो है, मल्लिक नाम जो है ये इनको मिला मुसलमानों के शासन में, मुसलमानों के शासन में मल्लिक नाम मिला। मल्लिक नाम ये उपाधि से, इस मल्लिक की उपाधि से किसी को विभूषित करते थे मुसलमान जो शासक होते थे, है ना। तो मल्लिक का मतलब क्या है, मालिक। किसी को जो है अगर मल्लिक की उपाधि मिल गई तो इसका मतलब क्या है कि वो विशेष सम्मानित है ना। तो मुसलमान शासन में भी इनको सम्मान मिला और फिर अंग्रेज़ों के शासन में भी इनको जो है सम्मान मिला। कलकत्ता में जो है ये बसे सब। तो कलकत्ता के मल्लिक 2 परिवारों में विभाजित हैं, सिल परिवार और डे परिवार। मल्लिक 2 कौन है, एक तो सिल, दूसरे डे। तो प्रभुपाद कौन है, डे है, प्रभुपाद डे परिवार के हैं ना। यहाँ हिंदी में दे लिखा है लेकिन दे नहीं है, डे है। अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया, जिसने हिंदी में अनुवाद किया तो डे और दे में जो है थोड़ा भ्रांति हो गई, तो दे लिखा हुआ है। डे परिवार के सारे मल्लिक मूलतः एक ही परिवार और गोत्र के हैं। हम भी पहले डे परिवार शाखा से संबंधित थे। प्रभुपाद के पहले, कि बाद में तो उनका नाम बदल गया। जब नाम बदल जाता है तो फिर वो परिवार का जो उपाधि है वो भी नहीं रहती है। तो पहले इनका जो नाम था वो क्या था, अभय चरण डे, अभय चरण डे, है ना। लेकिन बाद में जो है इनका जो नाम बदल गया परिवार, हाँ, फिर उनको जो है दीक्षा प्राप्त हुई, उसमें फिर वो उपाधि नहीं लगाई जाती। इसलिए प्रभुपाद कहते पूर्व काल में हम थे, है ना। तो कोई पहले के जो है जीवन में गुप्ता था, कोई चौहान था। तो जब आध्यात्मिक नाम मिलता है तो उसमें फिर वो पहले के
भौतिक जीवन का जो उपाधि है वो आध्यात्मिक नाम के पीछे नहीं लगाई जाती है ना, कि इस समय जो है उसको जैसे आध्यात्मिक नाम मिला जगन्नाथ दास, तो जगन्नाथ दास डे, जगन्नाथ दास गुप्ता, ये नहीं लगाया जा सकता है ना। तो ये क्योंकि दूसरा जन्म हुआ, एक नया जन्म हुआ, तो नए जीवन में जो है पुराने जीवन का जो है जो चिन्ह है या कोई उपाधि है वो नहीं लगाई जाती। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हम भी पहले डे परिवार शाखा से संबंधित थे जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों से मल्लिक की पदवी प्राप्त हुई थी। आगे चैतन्य भागवत अंतखंड अध्याय 5 में कहा गया है कि उदाहरण दत्त एक महान और उदार वैष्णव थे। ये नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे। तो इस जन्म से ही इन्होंने नित्यानंद प्रभु की पूजा का अधिकार प्राप्त किया था, जन्म से। तो इसका मतलब क्या है कि जन्म लेते ही कुछ उन्होंने ऐसे संकेत दिए होंगे कि नित्यानंद प्रभु के जो है ये संगी हैं। आगे ये भी कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु खड़दह में कुछ काल तक रहने के बाद सप्तग्राम गए और वहाँ पर उदाहरण दत्त के मकान में ठहरे, है ना। उदाहरण दत्त का संबंध जिस स्वर्ण वणिक जाति से था वो वास्तव में वैष्णव जाति थी। तो स्वर्ण वणिक, लेकिन ये क्या थे, वैष्णव। तो वैष्णव जाति बुद्धि सन्नारे की, तो वैष्णव में जाति बुद्धि करना नरक में जाना है ना। तो वैष्णव जो है एक अलग ही जाति है, और कोई भी वैष्णव बन सकता है ना। कोई ब्राह्मण भी वैष्णव बन सकता है और कोई शूद्र भी वैष्णव बन सकता है। तो शूद्र के रूप में भी वो रहता है लेकिन वैष्णव, है ना। और अगर वैष्णव बन गया तो शूद्र का भी कार्य कर रहा हो चाहे ब्राह्मण का भी कार्य कर रहा हो, है ना, उसमें फिर भेद नहीं देखा जाता। ये शूद्र वैष्णव है, ये ब्राह्मण वैष्णव है। वैष्णव जाति गुरुशूल नरमति, वैष्णव जाति बुद्धि, और अर्च्य शिलाधि सनारकी, अर्चा विग्रह में पत्थर की भावना करता है, वैष्णव जाति की भावना करता है कि ये ब्राह्मण वैष्णव है, शूद्र वैष्णव है तो नफरत करेंगे, ये शूद्र वैष्णव है इससे नफरत करेंगे, ये शूद्र का कर्म कर रहा है और ये ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो ज़्यादा सम्मानित है। तो ऐसा नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के संगियों में कुछ जो है शूद्र भी थे, वो भी वैष्णव थे बहुत, तो उन सब का जो है चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो है बराबर सम्मान था। चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय से बराबर सम्मान करते थे जितने भी उनके संगी थे, चाहे शूद्र हो और चाहे वैश्य हो और चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण, बराबर सम्मान करते थे, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये स्वर्ण वणिक जाति जो है वास्तव में वैष्णव जाति थी। इसके सदस्य साहूकार और स्वर्ण के व्यापारी थे। पूर्व काल, बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन और स्वर्ण वणिक जाति में बहुत बड़े साहूकार गौरी सेन के कारण अनबन हो गई। बल्लाल सेन, ये बल्लाल सेन जो है बल्लाल सेन गौरी सेन से उधार लेकर मनमाना खर्चा करते थे, इसलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। बल्लाल सेन ने इसका बदला स्वर्ण वणिकों को जाति से बहिष्कृत कराने का षड्यंत्र बना कर लिया। तब से वे उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों से बहिष्कृत कर दिए गए, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वणिक जाति फिर से ऊपर उठ गई, है ना। तो ये होती राजनीति। राजनीति बल्लाल सेन जो है एक बड़ा था, राज्य अधिकारी था, और वो जो है इनसे गौरी सेन से उधार लेकर के खर्चा करता था और फिर पैसा वापस नहीं करता था, है ना। पैसे कई बार किया तो उसने बंद कर दिया। अब देखो, एक तो पहले का दे नहीं रहा और उधार लेता जा रहा है, तो देना तो है ही नहीं वापस, तो वापस करने की तो बात ही नहीं है। तो इन्होंने गौरी सेन ने जब पैसा देना बंद कर दिया तो उसने जो है अपनी राजनीति के बल से इन लोगों को जो है फिर जाति से बहिष्कृत कर दिया। ये लोग जो है मतलब बिल्कुल उनको नीच घोषित कर दिया कि लोग जो है किसी भी जो है वर्ण में
से बाहर कर दिया, सब वर्णों से बाहर कर दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वर्णिक जाति फिर से ऊपर उठ गई। तो कैसे ऊपर उठ गई? नित्यानंद प्रभु ने सम्मान दिया, और नित्यानंद प्रभु का है अगर कोई है सेवा करे तो नित्यानंद प्रभु के द्वारा उसको जो है फिर सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है इनके घर में ठहरे थे, तो जो सप्तग्राम में इनका घर था। तो नित्यानंद प्रभु जो है फिर वो पूरी स्वर्ण वर्णिक जाति, उस समय तो सप्तग्राम में थे, कलकत्ता में तो बाद में बसे, नित्यानंद प्रभु के समय में सप्तग्राम में थे। तो स्वर्ण वर्णिक जाति फिर से ऊपर उठ गई। चैतन्य भागवत में कहा गया है, यतेक वणिक कुल उद्धारण हाइते पवित्र हैल द्युधा नाहे के ही आते। इसमें संदेह नहीं कि स्वर्ण वर्णिक समाज के सारे सदस्य श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा फिर से पवित्र बन गए, है ना। तो पवित्र तो पहले से थे, और नित्यानंद प्रभु के द्वारा और सम्मानित हो गए सब पूरे समाज में, इनका जो है फिर से सम्मान हो गया। आगे सप्तग्राम में अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का षटभुजी विग्रह है। तो पहले सब लोग सप्तग्राम में रहते, उदाहरण दत्त और सब लोग सप्तग्राम में रहते। इस समय तो कलकत्ता में भी आ गए, कलकत्ता में बस गए। प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में हुआ, है ना, डे परिवार से, है ना। तो सप्तग्राम में पहले सप्तग्राम में सब इकट्ठे रहते थे सब लोग। तो चैतन्य महाप्रभु षटभुजी विग्रह है, जिसकी पूजा उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे। तो ये बताया भी गया ना कि ये उदाहरण दत्त नित्यानंद प्रभु की पूजा का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु षटभुजी विग्रह इनके घर में पहले से था, है ना, और उसी घर में जन्म लिया। तो उदाहरण दत्त का जो जन्म है वो विशेष रूप से उसी घर में हुआ जहाँ चैतन्य महाप्रभु षटभुजी विग्रह था, है ना। और चैतन्य महाप्रभु षटभुजी विग्रह उस समय था जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं लीला कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं नित्यानंद प्रभु का और बाएं गदाधर प्रभु का विग्रह है। ये भी इसके अतिरिक्त राधा गोविंद मूर्ति और सालग्राम शिला भी हैं, और सिंहासन के नीचे श्री उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि है। तो सिंहासन के नीचे उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि है। छवि का मतलब चित्र होगा, फिर उनका चित्र उदाहरण दत्त ठाकुर की मूर्ति नहीं है, उनका चित्र है। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल है, और इसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है। ये मंदिर अत्यंत छायादार, शीतल और अच्छी जगह पर स्थित है। सन 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे, तो प्रभुपाद लीलामृत में सब जो है विस्तार से वर्णन है। 1967 में जब प्रभुपाद अमेरिका से लौटे, भारत में आए, है ना, तो स्वास्थ्य बहुत खराब था प्रभुपाद का, और उनके जीवन की आशा बहुत कम रह गई थी। तो प्रभुपाद जो है भारत में आए थे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 1967 में, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं 1967 में जब अमेरिका से लौटे तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया, और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों सहित इस मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। तो ये बात प्रभुपाद लीलामृत में नहीं है। तो प्रभुपाद लीलामृत में बहुत बातें संभव नहीं है, सब बातें लिखी जाएं, लेकिन ये बात भी जो है बहुत विशेष घटना है कि प्रभुपाद को जो है उनके साथ में जो शिष्य थे, है ना, तो उनके साथ में जो शिष्य थे तो वो कौन थे? कीर्तन भी थे उनके साथ में, प्रभुपाद के साथ में। तो ऐसे 2-3 थे, मेरे ख्याल से 2-3 रहे होंगे, है ना। तो उनके साथ में प्रभुपाद को यहाँ सम्मानपूर्वक बुलाया गया था। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने हमें बुलाया, और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों सहित इस मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। तो विशेष मंदिर है ना जी। उदाहरण दत्त ठाकुर का घर है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? कौन बताएगा? प्रभुपाद गए थे जहाँ उदाहरण दत्त ठाकुर के घर में, वो कहाँ पर है? सप्तग्राम में। हाँ, सप्तग्राम में है। और पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के साथ इस मंदिर के दर्शन किए थे। तो प्रभुपाद कहते हैं
तो दूसरी बार आए 1967 में। लेकिन बचपन में अपने माता पिता के साथ आए थे, दर्शन किए। क्यों? उनका ये पारिवारिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, उनके परिवार का ही मंदिर है। उद्धारण दत्त ठाकुर के ही परिवार में प्रभुपाद का जन्म हुआ है। हरि बोल। तो उद्धारण दत्त ठाकुर के घर में जो षटभुजी जो है चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, उनका दर्शन करने के लिए प्रभुपाद अपने माता पिता के साथ एक बार आए थे और दूसरी बार आए अपने शिष्यों के साथ 1967 में। तो 1967 में आए और इसके पहले जब आए तो 1900 के लगभग आए होंगे बचपन में। तो 1904 साल 5 साल के रहे होंगे। तो समझो 67 साल के बाद दोबारा आए, 67 साल के बाद दोबारा आए इस मंदिर में। क्योंकि सुवर्ण वणिक जाति के सारे लोग उद्धारण दत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखलाते हैं। कलकत्ता के जितने भी सुवर्ण वणिक जाति के लोग हैं, चाहे वो मल्लिक हों चाहे देव, है ना, सब जो है इस मंदिर में रुचि दिखाते हैं विशेष। ये जो है उनके पूर्वज उद्धारण दत्त का घर है ना, तो रुचि दिखलाते हैं। आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अणुभाष्य में लिखते हैं 1283 बंगाब्द यानी 1876। तो 1283 बंगाब्द को भूल जाओ, 1876 सन में आ जाता है। सन से 1876 है ना। 1876 का मतलब क्या है? प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में। तो प्रभुपाद के जन्म से कितने साल पहले हैं? 20 साल। हाँ 20 साल, 1876, हाँ 20 साल पहले। तो प्रभुपाद के जन्म के 20 साल पहले निताई दास नामक एक बाबा जी ने इस मंदिर के लिए 20 बीघा यानी लगभग 4 एकड़ जमीन दान में प्राप्त की थी इस मंदिर के लिए, है ना। निताई दास नाम के बाबा जी, निताई दास भी जो है चैतन्य संप्रदाय के ही बाबा जी थे। इस मंदिर के लिए कितनी बीघा जमीन प्राप्त की दान में? 12 बीघा, 4 एकड़। ये 3 एकड़ है हमारा मंदिर, 3 एकड़ की जो है ये बाउंड्री, हमारे मंदिर की बाउंड्री 3 एकड़ की है। और 4 एकड़ तो और ज़्यादा है। उस मंदिर के लिए 4 एकड़ की ज़मीन दान में प्राप्त की। बाद में इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु 1899 ईस्वी में, 1899 मतलब प्रभुपाद कितने साल के थे? 3 साल। जब प्रभुपाद 3 साल के थे तो हुगली के उप न्यायाधीश सुप्रसिद्ध बलराम मल्लिक, हुगली के उप न्यायाधीश, ये ब्रिटिश काल के, ये भी प्रभुपाद के ही परिवार के उप न्यायाधीश थे। इनका नाम था बलराम मल्लिक। और धनी सुवर्ण जाति के अनेक सदस्यों के सहयोग से मंदिर का प्रबंध काफी सुधर गया था। किस समय? 1899, प्रभुपाद जब 3 साल के थे, काफ़ी सुधर गया था। अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए, उद्धारण दत्त ठाकुर के परिवार के एक सदस्य जगमोहन दत्त ने मंदिर में उद्धारण दत्त ठाकुर का काष्ठ का विग्रह स्थापित किया था, है ना। तो 50 साल नहीं हुए, तो प्रभुपाद जब थे तो उसमें 50 साल भी नहीं हुए। उस समय उद्धारण दत्त ठाकुर का लकड़ी का विग्रह स्थापित किया। बाकी सब जो विग्रह हैं वो धातु के होंगे या जो भी होंगे, लेकिन ये लकड़ी का विग्रह उद्धारण दत्त ठाकुर का स्थापित किया था। किंतु अब वो मूर्ति वहाँ नहीं है। इस समय उद्धारण दत्त ठाकुर की छवि की पूजा की जाती है। तो छवि का मतलब चित्र। तो उद्धारण दत्त ठाकुर का कितना सम्मान है, सोचिए। मंदिर में उनका चित्र अभी भी रखा जाता है। मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई तो भी उनकी छवि की पूजा की जाती है। उद्धारण दत्त ठाकुर का काष्ठ विग्रह, हाँ कहा जाता है कि उद्धारण दत्त ठाकुर का काष्ठ विग्रह श्री मदन मोहन दत्त उठाए गए और अब श्री नाथ दत्त द्वारा उसकी पूजा शालिग्राम शिला के साथ साथ की जाती है। उद्धारण दत्त ठाकुर नेहाटी में जो कटवा से 1.5 मील उत्तर में है, एक बड़े जमींदार की जायदाद के प्रबंधक थे। उद्धारण दत्त ठाकुर के बारे में बताया। उनका जीवन चरित्र कैसा है?
नेहाटी, कटवा से 1.5 मील उत्तर में नेहाटी। कटवा तो बहुत विशेष स्थान है, चैतन्य महाप्रभु लीला का विशेष स्थान कटवा है। क्या विशेषता है कटवा में? संन्यास लिया था और उन्होंने मुंडन कराया था। जो नाई मुंडन कर रहा था उनका, तो थोड़ा सा वो उनका मुंडन करे और कई देर तक नृत्य करता रहता था। मुंडन थोड़ा सा करता था और बहुत देर तक नृत्य करता रहता था। वैसे कई घंटे बीत गए, मतलब 6, 7, 8 घंटे लग गए भगवान के मुंडन में। कि प्रेम का करंट लगता था उसको। चैतन्य महाप्रभु के सिर का मुंडन करता तो करंट लगता था प्रेम का, तो कई देर तक नृत्य करता रहता था, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु के सिर का मुंडन कर लिया उसने, तो अपना सामान सब वहीं उसी कुंड में डाल दिया। हाँ, कि आगे से अब करेगा नहीं ये काम। अब उसको प्रेम धन प्राप्त हो गया, अब काहे वो किसी का सिर मुंडन करेगा, तो प्रेम धन प्राप्त हो गया। तो कटवा की विशेष ये लीला है, विशेष लीला है। वो तैयार नहीं था मुंडन करने, वो बोला मैं अपने बच्चे का चाहे गला काट दूंगा लेकिन आपका मुंडन नहीं कर सकता। इतने सुंदर बाल थे चैतन्य महाप्रभु के, है ना। और मुंडन किया तो उसको 8 घंटे लगे मुंडन करने में, है? आपका मुंडन करने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 8 घंटे चैतन्य महाप्रभु के सिर का मुंडन करने में लगा, पूरा दिन लग गया, है ना। तो कटवा की विशेष जो है ये महत्व है। तो कटवा से 1.5 मील उत्तर में जो है ये एक बड़े जमींदार की जायदाद के प्रबंधक थे, दीवान थे, उसको दीवान बोलते हैं। धन दत्त ठाकुर का बड़ा जो है सम्मान था। वो दीवान थे, एक बड़े जमींदार के जायदाद के प्रबंधक थे, दीवान थे, नेहाटी। इस शाही परिवार के ध्वंस अवशेष अब भी देहाट स्टेशन के निकट देखे जा सकते हैं, है ना। तो वो जो परिवार था और धन दत्त ठाकुर जिसके दीवान थे इस परिवार के, तो उसके अवशेष अभी भी दिखाई पड़ते हैं। बहुत पवित्र है वो स्थान, भी बहुत पवित्र है। और धन दत्त ठाकुर जहाँ के दीवान हो, प्रबंधक हो, है ना, तो वो स्थान भी जो है नेहाटी, है ना, देखे जा सकते हैं। जो कि उदाहरण दत्त ठाकुर जायदाद के प्रबंधक थे, अतः इसे वो धारणपुर भी कहते हैं। इनके नाम से धारणपुर, ये सत्यग्राम से अलग है ना। और धारणपुर अलग जो है एक स्थान है। तो ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और धारण दत्त ठाकुर ने निताय गौर विग्रहों की स्थापना की थी, जिन्हें बाद में जमींदार के घर ले जाया गया, जो वन ओयारी बाड़ कहलाता है। श्रीला उदाहरण दत्त ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे, है ना। क्या थे? आजीवन गृहस्थ, आजीवन गृहस्थ। तो किसी वैष्णव के लिए कोई भी बंधन नहीं है कि वो किस आश्रम में रहे, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में रह सकता है, उसको पूरी छूट है ना। तो इन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया, वो आजीवन गृहस्थ बने रहे, तो कोई बंधन नहीं है कि भाई संन्यास लेना जरूरी है। श्रीवास पंडित भी जो है अपने घर की जो है चिंता ही नहीं करते, परिवार की चिंता ही नहीं करते। हरि बोल। मैं क्या कह रहा था? श्रीवास पंडित अपने घर परिवार की चिंता नहीं कर, और घर परिवार बहुत बड़ा था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम चिंता करते नहीं, है ना, तो कैसे पालन होगा परिवार का, कैसे पालन होगा? तो बोले कि जैसे पालन होना होगा होगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो फिर तुम संन्यास ले लो। तो बोले संन्यास भी नहीं लूँगा, सीधे मना कर दिया, संन्यास नहीं लूँगा। तो एक वैष्णव के लिए जो है इतनी मतलब स्वतंत्रता होती है कि अगर वो संन्यास नहीं लेना है तो नहीं लेगा, और लेना चाहे तो ले ले, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु कहते संन्यास भी नहीं लोगे और अपने घर परिवार का भी पालन नहीं करोगे, घर की जिम्मेदारी भी नहीं लोगे, तो गृहस्थ जीवन की भी जिम्मेदारी नहीं उठाते हो, संन्यास भी नहीं लेते हो, तो कैसे परिवार का पालन होगा? फिर क्या करोगे? तो बोले सीधी बात है, 1 2 3। तो चैतन्य महाप्रभु कहते 1 2 3 ये जो कहा, इसका क्या अर्थ है? बोले इसका अर्थ ये है कि एक दिन उपवास
अगर नहीं मिला भोजन, एक दिन उपवास कर लूँगा, दूसरे दिन उपवास कर लूँगा, 3 दिन उपवास कर लूँगा। 3 दिन के बाद भी भोजन नहीं मिला तो गले में घड़ा बांध करके गंगा जी में कूद जाऊँगा, बस सीधा काम। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहा, श्रीवास तुम भोजन के अभाव में तुम गंगा जी में डूबोगे हैं? तुमको याद नहीं, मैंने गीता में एक श्लोक कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते ये साम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उनका योगक्षेम तो मैं वहन करता हूँ जो मेरे हमेशा आश्रित रहते हैं, है ना। तुम सुखपूर्वक घर में रहो, सब कुछ अपने आप घर में आएगा। हरि बोल। इसी प्रकार से इनका भी जो है, इनका ये क्या है, धरणधर ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे। इनके पिता का नाम श्रीकर दत्त था, माता का नाम था भद्रावती और पुत्र का नाम था श्रीनिवास दत्त। 3 व्यक्तियों का परिवार था, पिता श्रीकर दत्त, माता भद्रावती, पुत्र श्रीनिवास दत्त, 3 लोग है परिवार। तो इनके संबंध में इसमें से भी मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, तो कुछ बातें तो दोहराई जाएंगी। तो 12 गोपालों में से एक उदाहरण दत्त ठाकुर 7 गांवों में कृष्णपुर और नित्यानंदपुर, वासुदेवपुर, शिवपुर, बांसबेड़िया, सहनगढ़ और शंखनगर के एक समूह है सप्तग्राम में निवास करते थे। स्वर्ण वणिकों के परिवार में सुख साधन के मध्य पले बढ़े। बहुत भगवान कहते हैं सुखी सुचि नाम श्रीमदाम गे योग भ्रष्ट हो जाए थे। अगर भक्ति में कोई अगर असफल हो जाए तो पवित्र और धनी परिवार में जन्म लेता है। तो इनका जन्म जो हुआ वो सुख साधन, स्वर्ण वणिकों के परिवार में सुख साधन में पले बढ़े। उदाहरण दत्त ने कालांतर में विवाह किया, एक धनी राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वो स्थान जहाँ वे कार्यरत थे आज उनके सम्मानार्थ उदाहरणपुर के नाम से विख्यात है। वही उदाहरणपुर है वो स्थान जिसका नाम बताया था ना, क्या बताया था, याद आ रहा है? इसमें पढ़ा था हमने, नहीं पाल पाड़ा तो उनका था महेश, इसमें आया था उनका नाम, हाँ ये उदाहरण का नाम था, ये था नेहाटी गाँव। नेहाटी ये जो है दीवान थे, इसलिए इनका जो है चूँकि कार्य क्षेत्र था तो उदाहरणपुर नाम से प्रसिद्ध हुए इनके सम्मान में। तो उनका कितना सम्मान है ये आपको जो है सोचना है। नित्यानंद प्रभु प्रायः इनके घर में वास करते थे और इनके हाथ से भोजन स्वीकार करते थे। सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन करके नित्यानंद प्रभु ने साहूकारों और स्वर्ण वणिकों के संपूर्ण समुदाय का निस्तार किया, सबको वैष्णव बना दिया। उदाहरण दत्त के कथनानुसार सप्तग्राम ऐसी पावन भूमि है कि उसके दर्शन मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। सप्तग्राम जब ये 26 साल के थे, कितना 26 साल के थे, इनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। अकस्मात देहांत हो गया तो भी संन्यास नहीं लिया। एक प्रकार से सन्यासी जैसे ही है ना। 26 साल की आयु में पत्नी का देहांत हो जाए तो क्या, हमारे जो बड़े भाई हैं 64 साल में उन्होंने दूसरा विवाह किया, हमारे जो बड़े भाई हैं, और 26 साल में भी इनका पत्नी का देहांत हो गया तो विवाह नहीं किया। तो एक प्रकार से बिल्कुल सन्यासी का ही जीवन बीत रहे, लेकिन सन्यास नहीं लिया, है ना। इन्होंने नित्यानंद प्रभु का संग करने के लिए और कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, है ना। तो यात्रा करते थे, प्रचार करते थे, यात्रा करते थे। इन्होंने स्वयं षड्भुज महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित के अर्चा विग्रहों की स्थापना और पूजा अर्चना की। ये ब्रज लीला में सुबाहु सखा के रूप में भगवान बलराम की सेवा करते हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त जिन्होंने सर्वतोभावेन इनकी आराधना की, ऐसे भक्त के रूप में उदाहरण दत्त का कीर्तिगान करने के उपरांत कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु के समस्त भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कोई भी नित्यानंद प्रभु के अनंत अनुगत जनों की गणना नहीं कर सकता। मैंने तो अपने को पवित्र करने के लिए थोड़े से नाम लिए हैं। नित्यानंद प्रभु का जो वृक्ष है उनकी शाखाएं बहुत
बहुत संख्या में हैं और उनके नित्य पार्षद कृष्ण प्रेम रूपी पके फलों से परिपूर्ण हैं। उन्होंने सबको ये फल प्रदान कर उन्हें शुद्ध भगवत प्रेम में निमग्न कर दिया। इन भक्त गणों में शाश्वत अनन्य कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम क्षमता है। ये किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। प्रधान दत्त ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, आज उनकी कृपा का द्वार खोला हुआ है। अरे वो इनके विषय में जो है कुछ और भी जो है मिलता है। उद्धार दत्त भी 12 गोपालों में एक हैं। सप्तग्राम निवासी थे, स्वर्ण का व्यापार करने वाले बड़े थे, यानी स्वर्ण बड़े। इनके पिता का नाम श्रीकर दत्त था, माता का नाम क्या याद है? भद्रावती। माता का नाम भद्रावती, हाँ। पुत्र का नाम श्रीनिवास। श्रीनिवास नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। ये श्रीनिवासाचार्य नहीं है, वो है ना जो कवि कर्णपुर श्रीनिवास आचार्य, ये किसके पुत्र थे? याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। विपुल संपत्ति, पुत्र, स्त्री, ऐश्वर्य को त्याग कर नित्यानंद प्रभु के साथ ही सदैव विचरण करते थे। तो सन्यासी जैसे थे, लेकिन सन्यास उन्होंने आश्रम नहीं लिया। तो कोई व्यक्ति यात्रा करे, प्रचार करे और सन्यासी ना बने, तो कुछ अंतर नहीं पड़ता। आगे एक बार किसी ने श्री नित्यानंद प्रभु से पूछा कि आपकी रसोई कौन करता है? सुनो बड़े ध्यान से। किसी ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि प्रचार करते हैं हमेशा, तो यात्रा करते हैं। चैतन्य की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु जो है यात्रा करते, प्रचार करते। तो किसी ने पूछा कि आपकी रसोई कौन करता है ना? तो प्रभु बोले मैं स्वयं करता हूँ, या तो अन्यथा उद्धारण दत्त करता है। यानी नित्यानंद प्रभु या तो स्वयं अपना बनाया खाते थे या उद्धारण दत्त का बनाया खाते थे। कितना बड़ा जो है महत्व है इनका, है? तो नित्यानंद प्रभु का या तो मैं स्वयं बनाता हूँ अपना भोजन या फिर उद्धारण दत्त बनाता है। तो ये बताया था ना कि जन्म ही लिया इन्होंने इस अधिकार के साथ, नित्यानंद प्रभु की सेवा का अधिकार के साथ जन्म लिया कि जीवन में क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु की सेवा करेंगे, इस अधिकार के साथ जन्म लिया, है ना? नहीं तो जन्म क्यों लेंगे? जन्म लेने की जरूरत ही क्या है इनको? भगवान के धाम में जब थे तो जन्म लेने का कोई बंधन ही नहीं है। तो जन्म लिया तो इस अधिकार के साथ लिया, है ना? बाद में ये उदाहरणपुर नामक गांव में वास करते थे, वही जिसका नाम दूसरा बताया था, क्या? नेहाटी। धन्यवाद। नेहाटी गांव, इनके नाम से उदाहरणपुर वो अब जाना जाता है। नेहाटी अब नाम कोई नहीं जानता, उदाहरणपुर जानता है कोई, है ना? आज भी वहाँ इनके द्वारा प्रतिष्ठित श्री निताई गौर विग्रह हैं। पास में इनकी समाधि भी है। सप्तग्राम में एक प्राचीन माधवी लता का वृक्ष है। महेश पंडित, हाँ, तो इनके उदाहरण दत्त के बारे में ये बातें हमने सुनी, है ना? तो ये जो है कुछ चर्चा हुई। आज विशेष जो है दिन है। 2 जो है चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं जो विशेष जो है समानता रखते हैं एक दूसरे से। क्या क्या समानता है? उदाहरण दत्त ठाकुर और महेश पंडित की क्या क्या समानता है, कौन बताएगा? पहली समानता क्या है? हाँ, दोनों का तिरुभाव एक ही दिन आता है, चाहे वर्ष का अंतर हो। कोई समानता। दूसरी समानता 12 गोपालों में से एक 7वें है, दूसरे 11वें। तीसरी समानता है आविर्भाव नहीं आता, दोनों का आविर्भाव नहीं आता। और चौथा, हाँ, जिनका जो है ब्रज लीला में जो नाम है, एक का है महाबाहु, महेश पंडित महाबाहु, उदाहरण दत्त सुबाहु। ये सब समानता है, ऐसी समानता है। श्रीला उदाहरण दत्त ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।